औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नामा औलतून वला युअद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हिमम वला युनाउलहु गौसल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल खलाइका बिकुदरतिही व नशरहा बिरहमतिही ववत्तद सगूर मैदाना अर्ज़ही यल्लत अज़वत अज़मतहु सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला मन अख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिन्हाजल बादी व किताबिल हादी मौलतहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया अरसलहु बदीनिल मशहूद व इल्मिल मासूर व किताबिल मस्तूर व नूरिस साते व ज़ियाहिल लामे मौलाना मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व औलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल महसूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब सलवात बआवाज़। मैं सबसे पहले दुआ को हूँ कि माल के इमाम ज़माना इस सफ़े अज़ा का वारिस आप सब की इस पाक तैयब सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ आवरी मौला कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मालिक आपको किसी का मोहताज न करे और मतवल्लिए बारगाह का ये पुरखुलूस सफ़े अज़ा मातम लंगर न्याज का इंतज़ाम व इंसराम इमाम ज़माना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सैयद एहसान अली नकवी साहब, सैयद मोहसिन अली नकवी साहब को मालिक बुलंद ये दर्जात अता फरमाए। अहले खाना में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद कायम व दायम रखे। बाबा शौक़ शाह साहब किबला उनके अहलो अयाल को मालिक अपने एहसार में रखे। जितने मेरे भाई यहाँ हैदरी साहब, करबलाई साहब, सैयद ने ड्यूटी दी और मुसलसल दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे मोमिन मौजूद है, अज़ादार जिनके नाम मुझे नहीं भी आते, सजदा अपने बेटे के इस सफ़े अज़ा के सदक़े में आप सब की हाजात को मुस्तजाब फरमाए। खालिक साहब बीमार हैं, मेरा मालिक इन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। एक बच्ची है जिन्हें आज करंट लगा है, आले मोहम्मद के सदक़े में मालिक उसे सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। तमाम हाजात की बराबरी के लिए बाजमात दरूद भेजिए मोहम्मद वाला। रिसालतो विलायत के अनवान से
सातवीं मजलिस इस पाक तैयब अशरा मुहर्रमुल हराम की निस्बत से आपकी आला अरफा और बालिदा समातों की नजर हदिया है। खुदावंद करीम जिसे चुनता है उसे बेऐब भी रखता है, जिसका इंतखाब करे फिर उसमें नक्स नहीं होता। ये उसका असूल है करबलाई भाई। जिसे वो चुन ले वो बेऐब होता है। और यूसुफ है नबी उला, अली है मौला। अल्लाह ने कुरान में कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, जब बंदा एक पास आया तो उन्होंने कहा इरजई इला रब्बिक, पलट अपने रब की तरफ, पलट रब की तरफ। यूसुफ ने कहा कोई रब उसके अलावा भी है, पलट उसकी तरफ। यूसुफ उला होके रब हो सकता है, अली मौला होके। आले मोहम्मद ने हमेशा उसी को मनवाया है। और ये डरा न करे, रब के माने पालने वाला है। अली अल्लाह का वो वली है जो सजदे से ही सर नहीं उठाता, ताकि दुनिया को पता चले कि अली का भी अल्लाह है। मौला फरमाते हैं, हाँ बादशाह ने फरमाया मैं वो हूं, वो मैं है। दो जुमले कह के मैं वो हूं ये कहा तो साहिल ने चेहरे को देखा, उधर देखा, जब उधर देखा फरमाया वो मैं है। करीब था उसका कलेजा फट जाता। अली ने कहा वो है मैं हूं, वो है मैं। सलामत रहे भाई साहब। ये कहकर कायनात के मौला ने सर सजदे में रख के कहा सुभान रब्बी जल्ला, अब हमदही हमद है उस अल्लाह की तस्बीहों के लायक जो आला अरफा है, आला व अरफा है। आज जाने गिरामी कदर अली को दुनिया क्या समझे, अभी तक यही वैसे हैं कि अली गुलाम हैं। यही बात हो रही थी, अली अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद। जरा आज मैं क्लियर कर ही जाऊं चलता चलता। अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद डिक्शनरी की अल मुंजद किताब है, 60,000 अल्फाज है उसमें जाके देखो तो सही। आबिद क्या है, अब्द क्या है, अबीद क्या है। आबिद की सिफ्त अब्द है और उसके माने हैं इताअत गुजार। अली कहते अना अब्द मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के इताअत गुजारों में से इताअत गुजार हूं। अब क्या मतलब, मेरे बाबा ने भी रसूल की इताअत की है, मेरे दादा ने भी इताअत की है, दादा के सकर दादा ने भी, यानी इताअत गुजारों में से मैं अली इताअत गुजार हूं। मौलाना ने तर्जमा कर दिया कि गुलाम है। ये तर्जमा नहीं है भाई, इताअत गुजार आबिद की सिफ्त है। तो इसका मतलब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अगर अली सलामत रहे मेरे भाई, मालिक आपको सलामत रखे, इरफान में इजाफा फरमाए। अगर आप ये लेंगे तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, इसका मतलब मोहम्मद अल्लाह के रसूल और गुलाम हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल और गुलाम है। तो जहां पे घर वाला हो गुलाम, वहां तो नहीं बैठते। अजीब गुलाम है अली, अजीब गुलाम है। कायनात का खालक उस गुलाम में सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो ए आबिद और अब और इसके माने गुलाम के नहीं, मौला के ये फरमान की रूह से इसका मतलब होगा इताअत गुजार। हमारे मौला फरमाते हमारे खानदान में कोई ऐसा गुजरा ही नहीं है जो बुत परस्त हो, हम तौहीद परस्त हैं। हम रसूल की इताअत करते हैं, हुज्जत की इताअत करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, और रात यहीं पे गुफ्तगू थी और मैं साथ चलते चलते वजाहत भी करता जा रहा हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। मेरे भाई करबलाई को जितने मलंग अज़ादार बैठे हैं, बार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, रात गुफ्तगू यहाँ पर थी कि अल्लाह ने इनकी इताअत को अपनी इताअत कहा है। और अल्लाह ने कहा था वस्न फुक बे आयानुना, नू कश्ती बना मेरी इन आंखों के सामने। मेरे अल्लाह तेरी तो आंखें ही नहीं है, तेरी तो आंखें ही नहीं है, अब सफर करते जाइएगा। फिर अल्लाह ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा, कंकर तूने नहीं मारे हैं, कंकर मैंने ही मारे हैं। अल्लाह कंकर मारने के लिए हाथ चाहिए, तेरे तो हाथ भी नहीं है। कुरान में हाथ आ गए। अल्लाह ने पारा 16 सूरह मरियम में कहा है वजअलना लहुम लिसानन सिद्कन अलिया, तुम में मेरी जुबान अली है। अल्लाह मेरा तेरी जुबान भी नहीं है, अब जुबान भी आ गई है। अल्लाह कहता कुल उज़ुन खैरुल लकुम, तुम में मेरा एक कान अली भी है। अल्लाह तेरे कान भी रखता है। अल्लाह कहता तकुलु यौमन हसरतन अल्लाह फर्रतुम जुम्बुल्ला, अल्लाह कहता तुम पछताओगे तो जुम्बुल्ला से दूर हो, तुम पछताओगे जुम्बुल्ला से, उस वक्त कहोगे हाय हसरत हम जुम्बुल्ला से दूर है। तो अल्लाह से पूछा कि मौला जुम के मैंने क्या है? फरमाया पहलू। उसने कहा मेरा पहलू अल्लाह का। फरमाया चुप हो जा, पहलू में बैठा पूछ भी रहा है। यह है कि ये अल्लाह का कुर्ब है, ये अल्लाह का कुर्ब है, ये अल्लाह की मुअद्दत का मोहब्बत का जरिया है। तुम में मेरी जुबान अली है। इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूना अल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम, तेरे हाथ पे बैत नहीं। अगर मैं रवायत पढ़ूं तो कह सकते हैं किताब कमजोर, सनद सही नहीं, मुअल्लफ ठीक नहीं, तर्जमे में गड़बड़ है। कुरान तो ठीक है ना, और बेऐब लारैब किताब है। जेर ज़बर में जो शक करे वो मरदूद है। हम एक एक हर्फ पे ईमान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, अब आंखें भी आ गई, अब मेरे अल्लाह का जुबान भी आ गई, अब मेरे अल्लाह का पहलू भी आ गया, अब मेरे अल्लाह के हाथ भी आ गए। अब अल्लाह फिर कहता है जिस दिन मैं उन्हें कहूंगा यदऊना इलस सजूद, पिंडली को सजदे करो। अरे क्या मैं दुआ खैर लूं, तेरे सादिक मौला बैठे हुए हैं। मौला इसका मतलब क्या है? फरमाया जब हकीकत से पर्दा उठा दिया जाएगा, हकीकत से पर्दा उठा दिया जाएगा तो अल्लाह कहेगा चलो अब सजदा करो, तो उनकी गर्दनें सख्त हो जाएंगी, हड्डी अकड़ जाएगी, सजदा नहीं कर पाएंगे। मौला किस हकीकत से पर्दा उठाया जाएगा कि जब कहा जाएगा सजदे करो, तेरे छठे मौला ने अपनी पिंडली से पर्दा हटा के कहा हुक्म होगा सजदा करो। अल्लाह अपने राजों से पर्दे उठाएगा। सारे कहते अल्लाह से मुलाकात होनी है, नामा माल लेके जाने हैं, दूसरी तरफ कहते हो वो नजर नहीं आता। अल्लाह की बारगाह में जाना, कोई ऐसा मोमिन कोई मुसलमान है जो अकीदा ना रखता हो कि अल्लाह के बारगाह में नहीं जाना? सारे कहते हैं। तो कुछ जगह तो होगी जहां अल्लाह मिलेगा, तो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे राब्ता करोगे? कोई सोच तो हो, कोई जरिया तो हो, कोई वसीला तो हो। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, और याद रखना ये जिससे पूछो, मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं कि औलाद भी नेमत है, रिस्क भी नेमत है, इज्जत भी नेमत है, खाना भी नेमत, पीना भी नेमत। आओ मैं ये तुम्हें बताऊं कुरान से, सारी नेमतें हैं, मिल किसकी वजह से ले रही हैं? किसकी वजह से? अल्लाह ने फिर ऐलान किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा बिन्निअमतिन तुजज़ा रब्बिल आला, ये जितनी नेमतें मैं तुम्हें दे रहा हूं किसी से लेके नहीं, ये मुझ अल्लाह का जाती लुत्फ व कर्म है।
देखिए तौहीद भी चल रही है ना अरे भाई। लोग कहते हैं अल्लाह की जात को नहीं मानते, ये अली अली करते हैं। हम तो मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का कह रहे, बार बार कह रहे हजरी भाई, बार बार करबलाई साहब वो वहदा उला शरीक है। कह तो रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है जो नेमतें तुम्हें देता, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। अलहदा बात है किसी की जुबान के जरिए से कहता है, कह अल्लाह ही रहा है, कह अल्लाह भाई नहीं कहता कुल अल्लाहु अहद। हबीब तू कह दे मैं अहद हूं, तू कह दे। मैं पूछूं अल्लाह तू क्यों नहीं कहता? फिर मैं अली की विला के मुनकरों को मैं मुंह लगाना ही नहीं चाहता। तू कह दे, तू कह दे, तू कह, खुद कह दे अल्लाह का नहीं, मैं रसूल के जरिए से। बदतमीज लोग हैं ये, स्टूपिड पर्सनैलिटीज है। हबीब आप कहिए, आप कहिए मैं अहद हूं, तब तो वो डायरेक्ट कह रहा है मैं जो नेमतें दे रहा हूं किसी से लेके नहीं दे रहा, ये नेमतें मेरी जाती है। अब सुनना, ये नेमतें मेरी जाती है, दे क्यों रहा हूं? इल्लब तकाओ वजह रब्बिल आला, अपने आला चेहरे की वजह से, अपने आला चेहरे की वजह से मेरा चैलेंज है तारीख आलम इस्लाम को, मुझे वो चेहरा तो दिखाओ। अगर औलाद नेमत है, रिज्क नेमत है, इज्जत नेमत है, दौलत नेमत है, माल नेमत है, गाड़ियां नेमत है, बंगले नेमत है, ये सारी नेमतें हैं, तो मिल किसकी वजह से रही है? वजहुल्लाह की वजह से। तो फिर तस्लीम करो तेरी औलाद की जाती अहमियत कोई नहीं, सदका वजहुल्लाह का है। अच्छा भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा भाई करबला इस्लाम, जितने मोमिन मोमिना यहाँ पर तशरीफ फरमा इमाम ज़माना के हिसार में रहे, मौला आपको अपनी मजीद मार्फत के गौहर अता फरमाए, सलामत रहें, खुश रहें। अज़ीज़ान गिरामी कर, हमसे भी बड़ा कोई अल्लाह का मुहिद है? हम कहीं बयान करते तब ये भी बताते हैं पीर अली शहनशाह ने सजदे में भी सर रखा है। तो तुम्हें तो वैसे भी अली हजम नहीं होता, मामला है ही और, ये मामला ही और है, ये बात नहीं है ना वली कहें तब भी नहीं, तो अब रजी अल्लाह कहना शुरू कर दें, फिर यही हो सकता, फिर यही कहें। ऐसा कहेंगे तो सारे के सारे शजरे में खबीस। अब तो अहले सुन्नत भी कहते हैं कि आले मोहम्मद को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए, और कहते हैं, और वाक्य वो कुरान की रूह से है। असहाब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो रजी अल्लाह हैं, आले मोहम्मद तो करबलाई साहब, और करबलाई साहब शबी गवाह है जो आपके साथ बैठ के कह रहा हूं आले मोहम्मद वो हैं। हाँ लेकिन कुछ सीधी सी बात है, बाकी सब कोई ऐसा सुन्नत शिया नहीं जो पीर अली को वली नहीं मानता। भाई अज़ीज़ान गिरामी कदर, जितनी नेमतें अल्लाह कह रहा है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं अपने आला चेहरे का सदका। अच्छा चलिए ठहरिए, फिर सुनिए सूरह अल बकरा आयत नंबर 115, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक व मगरिब अल्लाह के लिए है। अल्लाह तूने मशरिक का जिक्र किया, मगरिब का, शमाल जुनूब तेरे नहीं है। मशरिक मगरिब अल्लाह के लिए है। पूछो तो सही यहाँ मशरिक का जिक्र क्यों और मगरिब का जिक्र क्यों नहीं? शमाल जुनूब को छोड़ गया, होंगे हालात ऐसे। यार मैं क्या करूं, खुदा का नाम शाह जी साहब। देखिए मेरे पास हर इमाम ज़माना कहता कि दलील मौजूद है। अल्लाह भी चुप हो गया, अल्लाह के यहाँ भी कोई होंगे हालात, उनका अभी नहीं, कहीं और वजाहत कर देंगे।
और की भी अजीज़ाने गिरामी कदर मशरक और मगरब अल्लाह के लिए है। अली यहाँ नहीं है, अली वहाँ नहीं है, अली यहाँ नहीं आ सकते, अली वहाँ नहीं जा सकते। कोई अली मौला है, मौलवी तो नहीं है कि यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं जा सकते। मैं कहूँ आता जाता वो है जो जिसका आना जाना हो, जो हो ही हर जगह। दलील क्या है? मशरक और मगरब अल्लाह के लिए है। फ़अइनमा तवल्ला फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी देखोगे मेरा चेहरा तुम्हारी तरफ है। मेरा चेहरा दिल बोला अलीम। सलाम सलामत रहे, सलामत रहे, बेशक। वाह 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 वाह, सलामत रहे, सलामत रहे। तू 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 अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया। 14 पिलाने वाले हैं, मुझको परवाह है क्या? तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया। आपकी नजर करो, आपने भी पी है तो हमने आपसे बाद में पी ली होगी। विलायत शराब तहुरा नहीं पीनी आपने, बाद में कहना पता नहीं क्या बातें करके। शराब तहुरा कुरान में है। शराब तहुरा वो कोई और नहीं है, उसमें अली की विलायत की अमेज़श है। तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया। बिस्मिल्लाह। बाबा शौकत शाह साहब किबला आ गए, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह ने सलामत रखे, बैठे हुए हैं। अब आप ना देखे, वो बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। इसीलिए कहता हूँ अली कब के आए हुए हैं, आप मुड़ मुड़ के देखते हैं उनकी तरह। अली तो कब के आए हुए हैं। बहरहाल तू अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 14 पिलाने वाले हैं, मुझको परवाह है क्या? बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता। खुर्शीद मुदा मेरा बुर्ज शर्फ में है, एक करबला में, एक मेरा साकी नजम में है, साकी नजम में है। अरे भाई, अरे भाई, करबला अरशद भाई जी। वाह वाह, बेशक। देखिए मेरे भाई ने भी रुबाई पढ़ी तो अल्लाह का नाम लिया कि नहीं? अल्लाह और हाथ, आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह ही है। बहुत जुमला कहा है, और सुनिए जो इन्होंने कहा, वब याद मलकूत कुल्लु शैइन, अल्लाह कहता हर शय मेरे हाथ में है, हर शय में। वब याद मलकूत कुल्लु शै, जो इन्होंने कहा आयत पर। अब मैं दोबारा कोई आयत कोड नहीं करूंगा भाई साहब, मैं आगे अपने मंजिल में निकलूंगा। आप मुझे बार बार रोक रहे हैं। यो बेयाद मलकूत कुल्लु शैइन, हर शय अल्लाह के हाथ में है। साली बादशाह बैठे हुए थे, सलमान आयत उठाकर ले आए, कहा या अली ये जो आयत है वह बेयाद मलकूत कुल्लु शैइन, हर शय जमीन और आसमान की अल्लाह के हाथ में है। किस हाथ में है? अली ने कहा देख ले सामने। क्या सुन रहे सर 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 जज़ाकल्लाह माल भाई सलामत रखे, मालिक सलामत। इसलिए ये आपकी दुआएं, मेरी कोई जाती ऐसी नहीं। बाबा शौकत शाह साहब की बिला जितने, और
इमाम ज़माना हज़रत भाई आपको सलामत रखे, सादात का साया मेरे सिरों पे कायम दायम रखे, और सब इनका सदका है, ये शबीय पाक का सदका, मेरी कोई बसीरत नहीं है, मेरी कोई, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से तकब्बुर से बचाए। इन्हीं के दर पे झुके हैं तो वो अता कर रहे हैं, इसलिए हक खाते हैं, हक पीते हैं, हक ही बयान करते हैं। हर शाय तो मेरे भाई ने कहा तो बादशाह ने मुट्ठी, अच्छा ठंडे दिमाग से एक और आयत सुन लें, पारा बाई सूरह यासीन आयत नंबर 12, वकुल्ला शय्यन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हर शाय इमाम के हिसार में है, हर शाय एवरीथिंग विल हैव टू कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ तालिब इब्न अबी तालिब। Thou when the created die of death and life or death, जहाँ चाहे जब चाहे जिंदा कर दे, मुर्दा कर दे, हवा दे, उड़ा दे, चला दे, ये अली के इख्तियारात है, ये अली बादशाह के इख्तियारात है। मुझे मौला की कसम है, अली की एक मस्तूर चाहने वाली थी, उससे किसी ने कहा अली का फजाइल बयान न कर, उसने अली का फजाइल पूरे मजमे में बयान किए, उसने कहा इसका सर कलम कर दो, उसने सर कलम कर दिया, औरत को दफना दिया गया। औरत की एक बच्ची थी, रोती हुई अली के पास आई, अली नमाज में मसरूफ थे, जैसे ही नमाज से फारिग हुए अली नमाज में मसरूफ थे, अली नमाज पढ़ते थे, न डरा करो। अब तो ठीक है ना, मेरे मौला नमाज में थे, बच्ची आई, हजरत भाई वो खड़ी हो गई कि बादशाह फारग होंगे अल्लाह की इबादत से, तो मैं खड़े होते ही थोड़ी देर रुकी, अली फारग हुए और अली मुस्कुराए, कहा तेरी माँ को कत्ल कर दिया। उसने कहा मौला आपको पता है। इमाम मुस्कुराए, मौला फरमाया बेटा तू क्या चाहती है। बच्ची ने कहा मौला मैंने क्या चाहना है, थी तेरी मुहिब तू जान और वो जाने, लेकिन गैरों ने हमें बड़े ताने दिए हैं मौला, मौला बड़े ताने दिए, कहते हैं कहाँ है गया अली, कहाँ है अली, आ जाए जगा ले, ये करे। या अली हमारे अकीदे को सलामत रखना, मौत तेरी विलायत पे ही आनी चाहिए, हक और सच में ही आनी चाहिए। मौला हमसे दोगली पॉलिसी नहीं होती है, यहाँ कुछ हो नीचे कुछ हो बाहर कुछ हो। सैयद शौकत शाह साहब आ जाए तो झुक के सलाम करना, गाड़ी में बैठ जाना, कहीं और चला जाना तो इनके गिले करना शुरू कर देना। दोस्त वो होता है जो दोस्त का गिला बर्दाश्त न करे, दोस्त वो होता है जो गीबत बर्दाश्त नहीं करता, उससे कुछ भी ना कर बन पड़े तो वो कहता है मेरे सामने मेरे दोस्त के गिले ना कर, मैं तेरे से जा रहा हूं, वो चला जाता है। तुम कैसे नमक खा रहे हो, खाते भी अली का हो, गिले सुनते नहीं, मिंबर पे आके शक वाली बातें करते हैं, सुनना तो और है। ऐसा हुआ मौला उठे, बच्ची को साथ लिया, कब्रिस्तान पहुंच गए। बाबा शौकत शाह जी ताजा ताजा कब्र थी, परिंदे परवाज कर रहे थे, परिंदे परवाज कर रहे थे। बच्ची ने कहा मौला ये परिंदे क्या कर रहे हैं। फरमाया मैंने ड्यूटी लगाई है, इस पे दरूद भेजो। खुदा की कसम मौला कायनात कब्र पे गए, बच्ची को देखा, बच्ची ने मौला को देखा। इमाम ने फरमाया तूने मेरी मोहब्बत में जान दी है, मैं आ गया हूं जाग जा, मैं आ गया हूं जाग जा। शाह जी मैं आ गया हूं, खुदा की कसम लम्हा भी नहीं गुजरा है, फौरन कब्र शक हुई, वो बीबी खड़ी हुई, कदमों पे हाथ रख के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। तुम कहते हो किसके सामने, अली के सामने, अली की विलायत की गवाही बीबी ने दी तो है। अब अली कह देते चुप हो जा, मैं मुस्तहब हूं, दिल करे तो मान ले वरना छोड़ दे। सलामत सलामत जी बेशक बेशक
मौला आपको सलामत रखे। चलते चलते मैं इल्तिजा भी करता जाऊं, वक्त पे आ करे। हमारी मरकजी बारगाह में भी अशरा हो रहा है, वहाँ भी हमारे ही भाई पढ़ने वाले हैं, वहाँ भी दोस्त मलंग अज़ादार वहाँ भी हैं। आप वक्त पे आएँ, यहाँ से जिक्र समाप्त करने के बाद उस पाक बारगाह में भी तशरीफ़ लेके जाया करें। वो भी हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, मुझसे बेहतर ही होंगे। हैं तो मौला के अज़ादार ना, मौला के ज़ाकिर हैं, उन्हें भी ज़रूर समाप्त किया करें। मौका मिले तो, जहाँ भी जितना मौका मिले उन्हें भी समाप्त करें, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए उधर भी जरूर जाएं, वो भी मौला की बारगाह है, वहाँ भी मौला के मदा खान है, अच्छा जिक्र कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी कदर, मौला आपको सलामत रखे। जिंदा हुई वो चली गई। अब जिन लोगों ने कत्ल करवाया था वो आपस में खजूरें खा रहे हैं, ऊपर गट गट पानी पिए जा रहे हैं। कहा जनाब फिक्र ला था, अभी ये कहा तो वो सामने। अब जरा सोचो तो सही, बाबा शौकत शाह साहब किसी का पर्चा करवा दें, करवा के अभी घर आके बैठे हों और हमारी माँ से कहें कि चाय बना दें, तो इनका हरम इन्हें चाय बना दे। अभी ये एक घूंट पिए नहीं तो वो जिसका पर्चा करवाया था कहे अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात बताइए, शौकत शाह साहब को चाय गुजरेगी? इन्होंने यही रख के कहना जी वालेकुम सलाम, तो ठीक है। क्या जरा सोचे इंप्रेशन क्या होंगे? एक नेचुरल सी चीज है, बंदा का अभी तो मैं इसे, उन्होंने किया था कत्ल और अपनी तरफ से हमेशा के लिए अभी 3-3 खजूरें खाई नहीं। उसने कहा कैसे हैं साहिबान? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, ये क्या? उन्होंने कहा तुमने मारा है, अल्लाह की मशीयत ने उठा दिया है, अल्लाह की या अली। और जितना आप खा रहे हैं लंगर जो न्याज, ये भी बता दूं अल्लाह ने पारा 29 सूरा अद-दहर ऐलान किया, युत्इमून अत-ताम अला हुब्बिही मस्कीनम यतीमम वसीरा। अल्लाह की जात के लिए खिलाते हैं, ये नॉर्मल तर्जुमा है। फरिश्ता आया रोटी ले गया। एक सवाल करूं, रोटी उसने 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, यतीम, मस्कीन, असीर। ये किसके लफ्ज हैं? कुरान के। ये कह कौन रहा था? फरिश्ता। आता है अल्लाह के हुक्म से, इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे एक बात बेशक हैदरी भाई फरिश्ते खाते पीते नहीं, ठहरे ठहरे ठहरे, मैं खूबसूरत करबलाई साहब भी आज जरा मेरे साथ, अब इसका मुझे भी आज करबलाई मुतमन करेगा। अब मुझे करबलाई, अब मुझे भी मौका दीजिए। हम भी कब से चुप बैठे हैं फराज, हम भी तो देखना चाहते हैं दामने पहलुओं में गुवियाई कितनी है, इसलिए कि अब हम भी तो जरा से उछले, हमें भी तो मौला को सलाम, मेरा भाई है। मैंने इनकी नाना, अल्लाह इसकी इज्जत और मार्फत में इजाफा फरमाए। मैं कौन होता हूँ इनसे पूछने वाला? मेरा भाई है, इनकी मार्फत सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह इनके इल्म में और हिल्म में और मार्फत में इजाफा फरमाए। मैंने मोमिन की आजमाई थोड़ी करनी है। तेरे 5वें मासूम ने फरमाया, हमारे मुलाई का इल्म जांचने के लिए सवाल करने वाले पे हमारी लानत है। सवाल मार्फत के लिए, कभी ये मत सोचो मैं सैयद की आजमाइश करूं। इसके इमाम ने मना फरमा, खबरदार, तुम कौन होते हो? वो हमारा मदा खान है, तो मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं उल्टा किसी पर सवाल कर दूं कि मैं पूरे मजमे में ना, वो मेरा भाई है, वो बीबी की सफ़े अज़ा में आया हुआ है। एक सवाल कर रहा हूं, यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप, जो फरिश्ता कह रहा है मैं यतीम हूं, पहले उसका मुझे बाप तो मरा हुआ दिखाओ। उसने कहा ना मैं यतीम, यही नहीं रुका, मैं मस्कीन। आप भी कहते हैं मस्कीन बंदा दे दो, मस्कीन, फिर असीर। असीर आपसे ज्यादा बेहतर कैदी। आया कहां से है? जन्नत में। वहां से कौन सी कोट लखपत जेल है? जेल है कोई नहीं, कैद है कोई नहीं, वो तो अमल की जजा है।
वहां तो सुकून है, इत्मीनान है, आराम है, आराइश है। कहता है मैं असीर हूं, मैं कैदी हूं, मैं मस्कीन हूं, यतीम हूं। मैं बड़ा गौर करता रहा। तफहीमुल कुरान मौलाना मदूदी को भी मैंने पढ़ा, तफसीर ज़माश्री को भी मैंने पढ़ा, तफसीर कशाफ को भी मैंने पढ़ा, तफसीर जलालुद्दीन सयूती को भी मैंने पढ़ा। सारी काफी तफसीर को इस आयत के ज़ैल में मैं रख कर बैठा हुआ था, 18-20 तफसीर, और मैं कह रहा था, वो पढ़ रहा था और गौर कर रहा था। असीर, मस्कीन, यतीम के लफ्ज कुरान में है। अब कोई तो लिखे जो इसकी तफसीर और मेरी जो मुश्किल हल हो जाए। मुझे इनसे कोई मुश्किल हल होने का वो मिल ही नहीं रहा था जरिया। आहर खुदा की कसम मैंने मौला की बारगाह में सजदा किया कि मौला मेरी मुश्किल को हल कीजिए। तो मौला फरमाते हैं यतीम हमारे मुकाबले में उसे नहीं कहते जिसका बाप मर जाए, इसलिए कि तुम्हारा ज़ाहरी बाप मरता है, असली बाप मैं अली हूं। असल बाप तुम्हारा अली है। हारिस हमदानी से नहीं कहा था, तो कहा मौला मर रहा हूं, मेरी मौत करीब है। तो कहा मौला मेरी मौत, मेरी औलाद बेवारिस। फरमा मैं मौला मैं इनका बाप। फरमाया तेरा ही नहीं कायनात का बाप हूं, तो अली तो है। फिर मौला फरमाते यतीम उसे कहते हैं जो हमारी मार्फत से लापरवाह हो। क्या मतलब? फरिश्ता कहता है यतीम इस चौकट पे आके मार्फत भी दम तोड़ देती है। हमें कमा हक्का हुआ आले मोहम्मद की मार्फत है ही नहीं, है ही नहीं। और फिर रोटियां मिली, अम्मा पिज्जा ने दी, उसने पकड़ी और एक जुमला कहा था, कद शकरतु लकुम, तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। अम्मा फिजा ने क्या कहा था? इन्नमा नुतइमुकुम ले वजहुल्लाहिल नरीदम, मैंने तेरा शुक्रिया नहीं लेना है। उसने कहा क्यों? ले जा, वजहुल्लाह का सदका है। तो रोटी अगर रिज्क है तो मेरे साथ भी इत्तेफाक करो, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। मेरी जान मैं भी तस्लीम कर लेता हूँ। रोटी अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी नेमत और रिज्क है। तो रोटी अगर रिज्क है, अर्श पर किसका सदका जा रही है? अली का सदका। तो फिर मानना पड़ेगा अर्श और फर्श पे रिज्क अल्लाह का है, सदका है। तो आप फिर गलियों कूचों में लंगर करते हुए कहा करो अली का खा रहे हैं। मेरे मौला का कर्म है, अरे भाई उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं का कर्म। एक दो आयात और कोट करके मैं आपसे दुआ खैर भी लूं। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अल्लाह ने फिर कहा वजअलकुम समा वल अबसारा वल अफइदाता लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने कहा है सुभान अल्लाह अल अजमत। कल बताऊंगा अजमत किसकी है। ये अल्लाह अल्लाह की अजमतें हाँपने वालों को मैं इंशाअल्लाह कल तशरीह करूंगा। अल्लाह है, अजमत है उसके लिए, लेकिन कुछ उसने जिन्हें मुंतखब किया है उन्हें भी तो दिया है। यार सरदार आसफ अगर किसी को खड़ा कर दे तो फिर उसे कुछ देता नहीं है। हुकूमत जिसे एमपी के इलेक्शन पे खड़ा करे उसे नहीं कामयाब हो जाए दुनियावी तो कोई फंड नहीं मिलता। जो बंदे दुनियादार को कामयाब करें उन्हें फंड मिलता है। तो जो तौहीद को कामयाब करवा दें, जो तौहीद को मनवाएं, तौहीद को कामयाब करवाएं, ये ना होते किसे पता था कि वो है, तो उसे फंड मिलता है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। सरदार साहब इज्जत भी करते हैं, उसे डायरेक्ट बुला लेते हैं। बाकी लोग बाहर बैठे रहते, जिसे मुंतखब किया जाता है उसे आगे बुला लिया जाता है। ऐसे ही है ना, यही तो वजह है शबे मेराज जब पैगंबर गए, जो नौकर था वो बाहर खड़ा रहा, जो खास था मोहम्मद वो आगे बढ़ गया। सोचें जो बाहर वो उधर खड़ा रहा, आप आगे आ जाइए।
बाकी बाहर बैठो, तो जबरील बाहर, सरकार अंदर, तब जाके वो ये हुए, ये वो हुआ, दरमियान में आ गए अली, वो रह गया, ये रह गया। ये मामले है दोस्तों, एक करीमी है। खुदा की कसम आले मोहम्मद ने मनवाया है कि वो अल्लाह वाहदा ला शरीक है। इन्होंने सजदे किए हैं उसकी वहदानियत को बचाने के लिए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह। मेरे भाई आए, कल आप भी नहीं आए, हम मुंतजर थे, आज आए। अल्लाह आपको सलामत रखे। चले, कोई मसरूफियत होगी फिर भी। सलामत रहे। एक मैं भी शेर कह दूं, एक शेर। पहले मैं अकीदा बता दूं, अली अल्लाह नहीं है, ये बस ज़हन में रखना। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, वीडियो चल रही। अली अल्लाह नहीं है, अल्लाह का वली है, इमाम मुतलक है, अल्लाह अल्लाह है, वाहदाहु ला शरीक है। अब तो कोई शक्को शुबा नहीं, अल्लाह अल्लाह है, एक ही अल्लाह है। 14 हुज्जते हैं, मखलूक हैं, अंबिया हैं। क़यामत का दिन होगा, सफ़ें लग जाएंगी, सफ़ें लग जाएंगी, बड़े बड़े आ जाएंगे, नामा माल हाथ में लिए हुए। आज हम जा रहे हैं, वहां कंबर भी पहुंचेगा। आप पिछले भी आप हाथ उठाएंगे दोस्तों, वहां पिछले भी हाथ उठाएंगे दोस्तों, पिछले भी जो बैठे हुए हैं। सफ़े लगी है, कंबर भी पहुंचेगा, नुसहरी भी पहुंचेंगे, अली बादशाह हमारा मौला भी सामने होगा, जो अल्लाह का जलाल और अल्लाह का चेहरा है। नुसहरी बढ़ेंगे, कंबर सलमान की तरफ देखेगा, सलमान कंबर की तरफ। नुसहरियों की कतार के सामने कंबर जाएगा और जाकर कहेगा, नुसहरियों यहां भी आ गए। जागे जागे खुदा के लिए, नुसहरियों यहां भी आ गए, नुसहरियों यहां भी आ गए, इजहारे नारवा के लिए। इजहारे नारवा, जो बात कहने का मौका और महल ना हो, इजहार नहीं करना चाहिए, खामोशी। कंबर कहना चाहता है मजमे में, यहां भी आ गए। अब तो खुलेगी बात, अब तो जब अर्श पे कंबर ने खोल लेगा तो थोड़ी सी यहां भी खुल लेने दें। नुसहरियों यहां भी आ गए, इजहारे नारवा के लिए। क्या और लकब कम है उस शाहे लापता के लिए? अली की तरफ इशारा, क्या और लकब कम है उस शाहे लापता के लिए? नुसहरियों न कहो हश्र में अली को खुदा, खुदा के सामने तो चुप रहो, खुदा के लिए। हक अली, हक। अच्छा भाई, आले मोहम्मद, अल्लाह ने यकसानियत आले मोहम्मद, जज्बों में कोई फर्क ना हो, साफ जुदा। अल्लाह ने यकसानियत आले मोहम्मद, जज्बों में कोई फर्क ना हो, साफ जुदा। ये देख के चकरा गए महशर में नुसहरी, हम देख समझते थे ये 14 सलामत। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 14 की राह पे इसी तरह कायम दायम रखे। अजीजान, ये तो नुसहरियों के वो माइंड्स होंगे ना, तो कंबर जो भी निजाम होगा, हमारा अल्लाह तो वाहदा शरीक है। हम तो उसी अल्लाह की इबादत करते हैं जिसे कि 14 झुकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की ही इबादत है। एक आयत और फिर दुआ। मालिक आपको सलामत रखे। जितने दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं फिर इल्तिजा कर रहा हूँ, उस बारगाह में जाइएगा। कल वक्त से आए,
ताकि वहाँ जो पढ़ रहे हैं आप उन्हें भी सुने, आज़ादारी भी हो। यहाँ से अपने लंगर करना होता है, फिर मातमी संगत है वो मातम करते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है उस बारगाह में ज़रूर जाया करें, हाजिरी दिया करें। जो भी पढ़ रहा है आपने सैयदा को राज़ी करना है, ये मत देखे सैयद पढ़ रहा है या उम्मती पढ़ रहा है, आपने अपनी पाक मुर्शदादी को राज़ी करना है। एक दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, जब मोहब्बत अली की बातें रसूल किया करते थे तो कुछ लोग भी डिस्टर्ब हो जाते थे हजरी साहब। तो अल्लाह ने कहा मेरा हबीब ला हम फी कुलूबिन ला यफ़क़हूना बिहा, इन लोगों को मैंने दिलो दिमाग दिए हुए हैं, गौर करते ही नहीं, ये सोचते ही नहीं। क्यों? वजअलकुमुस समा वल अबसारा वल अफ़इदात लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दिल दिया है जिसमें धड़कन है, ये दिल धड़के तो अली अली की सदा के साथ। मैंने सुनने के लिए कान दिए हैं, ये संगीत गीत समात करने के लिए नहीं है, आले मोहम्मद के फजाइल सुनने के लिए है। मैंने तुम्हें आंखें दी हैं, ये कि दुनियावी अखबारात सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान की तिलावत और कुरान के हरूफ को देखने के लिए है। मैंने तुम्हें ज़ुबान अली की विलायत की मुखालफत के लिए नहीं दी है, अली की विलायत की हिमायत के लिए दी है। मैंने तुम्हें कदम दिए है इसलिए नहीं दिए कि तुम थिएटरों में चल कर जाओ, मैंने इसलिए दिए है कि तुम जिक्र अली में चल कर आओ। अब जब तुम इन हाथों से पूरा काम लो, जिक्र अली कानों से सुन लो, हाथों से अली के फजाइल लिख लो, जुबान से अली अली करो, तुम्हारी निगाहों में कुरान मजीद हो, तुम्हारे दिल की धड़कन में भी अली हो, तुम्हारी अकल में मार्फत के गुंचे हो, लअल्लकुम तशकुरून, तब तुम सजदे में मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मैंने तुम पर कितना फजल किया है, मैंने तुम पे कितना फजल किया है। तो हम कितने गुनाहगार हैं, लेकिन कितना कर्म है उस अल्लाह का जिसने हमें ऐसा दिल दिया जिसमें अली है, ऐसी आंखें दी है जो अली के फजाइल देखती है, ऐसे हाथ दिए है जो अली के फजाइल लिखते हैं, ऐसे कान दिए है जो अली के फजाइल को सुनते हैं, ऐसी अकल दी है जो जाते अली में तदब्बुर करती है, ऐसे पाँव दिए है जो जिक्र अली में चल के आते हैं। तो हम कितने खुशकिस्मत है। अल्लाह के तब जाकर तुम मेरा शुक्र अदा करो। अब पता चला शुक्रिया अदा करना किसी और पर वाजिब नहीं है, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों पर वाजिब। अरे भाई यहाँ पे वाजिब है, ये तो आप पे वाजिब है। और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र किया करें कि तूने हमें अहले बैत के दर पे झुकाया है, खुदा की कसम भाई। और फिर अल्लाह ने ऐलान एक और किया, मिनहुम मन यस्तमिऊना अलैका फअंता तुस्मिउ सुम्मा। हबीब जब तू हक की बातें करता है ये सुनते तो हैं लेकिन अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। मेरा हबीब जब तू हक की बातें करता है ना, फजाइल हकीकत बयान करता है, लेकिन ये शाऊर से काम क्यों नहीं ले रहे? लाहू फी कुलूबिन ला यफ़क़हूना बिहा, दिलो दिमाग से भी काम नहीं लेते। मैं अल्लाह ने अकल भी दे दी है कि तदब्बुर करो, गौर करो। इसका मतलब कुरान तदब्बुर के लिए आया है, कुरान तफक्कुर के लिए आया है, कुरान ताकुल के लिए आया है, गौर खौज के लिए आया है। जुमला सुनना दोस्तों, कुरान मजीद तदब्बुर के लिए। और मेरा हबीब जब तू बयान करता है हक तो ये नहीं सुनते। मिनहुम मन यंजुर अलैका तहदिल उमा, अभी इनमें से ऐसे भी है जब तू अली का फजाइल बयान करता है तो टिकटिकी बांध कर तेरा चेहरा तकते रहते हैं कि ये रसूल क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है, और ये क्या है, बड़ी तवज्जो। मिनहुम मन यंजुर अलैका तहदिल उमा, हबीब ये तो अंधे हैं, ये देख भी रहे हैं, अंधे भी है, टिकटिकी बांधे हुए है, क्या ये सुन लेंगे? हबीब नहीं सुनेंगे। इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं, इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं, इधर से विलायत सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। पैगंबर मैं जानता हूं तुझे क्या होता है, मिनहुमुल्लज़ीना युअज़ून नबी, फिर तुझे तकलीफ होती है, फिर तुझे तकलीफ होती है जब अली का हक नहीं सुनते, फिर तुझे तकलीफ होती है। युक़ूलूना कुल हुवा उज़न, तो तू क्यों घबराता है? एक कान तो है जो सारा सुन रहा है।
एक कान तो है, एक कान तो है, कुल्लुज़न खैरुल लकुम, एक कान तो है, ये सारी बातें सुन रहा है। जाइएगा सूरा हाकात की आयत नंबर 12 पढ़िएगा। एक कान है जिसे आदम का किस्सा भी याद है, नूह का किस्सा भी याद है, हूद का किस्सा भी याद है, साले का किस्सा भी याद है, नमरूद का वाकया भी याद है, सारे के सारे याद है। सलमान मोहम्मदी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का वो कान कौन है जो हर हालात से आगाह है और तेरी जुबान से निकला हुआ जिक्र भी सुनता है। नबी ने फरमाया अल्लाह का एक ही कान है जिसे अली कहते हैं। कुल आप कहते हैं ना उज़नुल्लाह, कुल उज़न खैरुल्लाह को। अब पता चला, मैंने आयत तो पढ़ी तो मुझे अब तो बड़ा स्कून हुआ। पता है क्यों? बड़ी जगहों पे पढ़ा तो नहीं सुनते थे, तो आयत सामने आ गई। हबीब कुछ सुने न सुने, अली विलायत सुनता है, सुनता है, अली सुनता है, सबकी सुनता ही अली है, अली ही सुनता है। अजीजान ग्रामी कदर, 1-2 मिनट देंगे बस, 2 मिनट। मालिक आपको सलामत रखे। टाइम काफी हो गया शाह जी मेरे ख्याल। ये आप मुझे लेट बिठाते हैं। मैं कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल फिर कह रहा हूँ, आप 8:45 पहुंचे, 9 पहुंचे। मैं बार बार यकीन कीजिए, बाबा शौकत शाह साहब मेरे भाई गवाह है, मैं 8:30 पौने एक दिन भी मैंने नहीं कहा मैं लेट हूँ। लेट क्यों होंगे? अली के मानने वाले हैं और मैं आपकी मोहब्बतों को देख के आता हूँ, आपकी मोहब्बतों को, खुदा की कसम। और जिस तरह गदीर में पसीना रसूल को आता है, मैं अपनी मजदूरी तभी हलाल समझता हूँ। तो मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ 9 बजे पहुंचे। बानी क्या करें, वो आपका इंतजार करते हैं। जल्दी आएंगे, जल्दी सुनेंगे, जल्दी आगे आप चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इबादत हो सकेगी। एक और आयत और दुआ खैर। अल्लाह ने फिर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़्कुरू इला अल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, मेरी नेमत को याद करो फला। ये आयत मैंने कल भी पढ़ी थी, आज पढ़ो, परसों भी पढ़ी थी। एक और आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यारफूना नेमत अल्लाह सुम्मा यनकरूनहा, ये जानते हैं अल्लाह की नेमत को, जानबूझ के इनकार करते हैं। यारफूना, इन्हें मार्फत है, पता है नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत का। सुम्मा फिर यनकरूनहा, इनकार किए बैठे हैं। व अक्सरमुल काफिरून, हबीब क्यों घबराता है? अक्सरियत तो मुनकरीन विलायत अली की है। खुदा की कसम, अक्सर काफिरों की है ना, अक्सरियत काफिरों की है ना। खुदा की कसम, 5वें लाले विलायत के पास बंदा आया, उसने पूछा मौला ये नेमत क्या है? पहले नेमत पे जुमला कहा था, उससे बढ़ के होगा। तेरे मौलाना किताब बसायर तुरजात जिल्द नंबर अव्वल में अल्लामा मोहम्मद बिन हसन बिन फरोख सफार मुतवफ़ी 290 हिजरी है, उन्होंने लिखा है तेरे मौला फरमाते हैं याद है या आज़मो ने मल्ला है अला खल्क़ ही या विलायत होना, मेरे दादा अली की विलायत जो है वो नेमत नहीं है, नेमत उज़्मा है। अली की विलायत नेमत उज़्मा है। जिस तरह अली आयत ही नहीं, आयत कुबरा है। विलाय अली विलाय उज़्मा है। इसी विलायत को बचाने के लिए हुसैन करबला गए। विलायत है तो तौहीद है, विलायत है तो रिसालत है। अज़ादारो, मेरा भाई करबलाई और हम बैठे हुए थे, हम यही बात कर रहे थे, जाकिर को अब बताने की जरूरत नहीं है कि गिरिया करो। अब तो बाजारों में उठते बैठते चलते फिरते खुद ही गिरिये में मसरूफ रहे हैं, ना ही ये दिन किसी के पढ़ने पढ़ाने के हैं। शबे आशूर हसन की निशानी कासम, अपने पंजों के बल खड़ा होता था ऊंचा इमाम हुसैन के सामने। कुछ समझे हैं, कुछ पीछे नहीं समझ सके। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। जितनी मेरी माए बहनें पर्दे में गिरिया कर रही, मौला उनके पर्दों की हिफाजत फरमाए।
पंजों के बल कासिम इब्ने हसन हुसैन के सामने खड़े होते। जानते हैं क्यों? ताकि मेरे चचा को पता चल जाए मैं जवान हो गया हूं, मरने के काबिल हूं। मेरा चचा मुझे मौत की इजाजत दे दे। अज़ादारों में मैं कैसे बयान करूं? तलू हुआ 10 मुहर्रम का दिन, आका अब्बास बैठे हैं, अली अकबर बैठे हैं। अब्बास कहते हैं अकबर बेटा कल सबसे पहले मैं अपनी जान का नजराना पेश करूंगा। चचा क्यों? फरमा तू हुसैन की आंखों का नूर है, तू हुसैन की आंखों का नूर है। अकबर ने कहा मैं नूर हूं तो आप तो मेरे बाबा की कमर का जोर है। अज़ादारों जुमले सुन लिए। फरवा के लाल और हसन की निशानी ने दौड़ के आया, अकबर के हाथ कदमों पे एक हाथ रखा, एक हाथ मौला अब्बास के कदमों पर रख के कहता है चचा कल ना आप पहले जाना ना जनाबे अकबर पहले जाए, आपके जाने से कमर का जोर जाएगा, अकबर के जाने से हुसैन की आंखों का नूर जाएगा। मैं यतीम हूँ, मुझे जाने दे, मेरे जाने से न कमर का जोर जाएगा ना आंखों का नूर। अज़ादारों ये जुमले कासिम के सुन लिए हुसैन ने। हुसैन दौड़ कर आए हैं, कासिम को सीने से लगा के कहता है मौला हुसैन कासिम तू मेरा अकबर भी है, तू मेरा अब्बास भी है, तेरे जाने से मेरे 2 घर उजड़ते हैं। अज़ादारों कासिम की मजबूरी क्या थी? कासिम हुसैन से मरने की इजाजत मांगते थे, हुसैन इजाजत नहीं देते थे। मौला कासिम खैमे में आते थे, माँ कहती थी कासिम अभी तक जिंदा है, कासिम अभी तक तू शहीद नहीं हुआ। कासिम अपना सर घुटनों में रख लेते थे। मक्तल मुकर्रम के जुमले हैं, कितनी देर तक घुटनों में सर रख के कासिम रो रो के कहते करूं तो क्या करूं। माँ जो है वो कहती है तू बरा क्यों नहीं है, चचा इजाजत नहीं दे रहा। अज़ादारों अब मैं कैसे बयान करूं। मेरे मौला कासिम ने कहा अम्मा जान आप ही मुझे इजाजत ले दे। बीबी ने कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ के कहा सुन मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। अरब वालों ने ये ताना बना दिया है कि तेरे बाप को लड़ना नहीं आता है। हसन सुलह पसंद था, आज ऐसी जंग कर कि लोगों को पता चल जाए कि हसन को लड़ना भी आता था। इजाजत मां लेके देती है। बीबी ने बाजू पकड़ा, सीधी हुसैन के पास। हुसैन ने देखा कि भाभी आ रही है, ज़हरा का लाल तजीम में खड़ा हो गया, हाथ बांध के कहता भाभी आप क्यों आई है, मुझे बुला लिया होता, कहा इसे मरने की इजाजत दे। मेरे मौला ने कहा हसन की निशानी है। बीबी ने कहा कासिम लाल वो तावीज तो खोल जो तेरे बाजू से था बंधा हुआ है। अज़ादारों वो तावीज नहीं था, वो मौत की तारीख लिखी हुई थी, जिसमें यह वसीयत थी कि ऐ हुसैन मुझे मौका नहीं मिला है, अगर करबला में जाता तो तुझ पर अपनी जान कुर्बान करता, मेरी तरफ से हदिया कासिम को कबूल कर ले। अज़ादारों तावीज का पड़ा, हुसैन इब्ने अली का गिरिया बुलंद हुआ है। इधर मेरे मौला कासिम घोड़े पर बैठ गए, इधर खड़े हैं अब्बास, इधर खड़े हैं हुसैन। अब जंग का नजारा शुरू हुआ। मेरे मौला कासिम ने ललकारा है, सामने से पहले कोई नहीं आया। अरजक ने कहा इसके मुकाबले में कौन जाए, ये तो छोटा सा बच्चा है। उमर साद कहता है तू चला जा। उसने कहा बच्चे के मुकाबले में जाऊं, मैं अपने बेटे को भेजता हूं। अरजक हरामजादे ने अपने एक बेटे को भेजा। कासिम ने उसने वासिल जहन्नम किया। दूसरा आया फिर नार हुआ, तीसरा आया फिर नार। जब चारों बच्चे अरजक के मारे गए, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने तलवार पकड़ी, गुर्द पकड़ा, जैसे तलवार पे हाथ आया हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। हुसैन के चेहरे की रंगत बदली। हुसैन खैमे कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। मेरे मौला अब्बास ने पूछा मौला क्या हुआ, कहा अरजक आ गया है कासिम के मुकाबले में। हरामजादे ने खाना भी खाया हुआ है, पानी भी पिया हुआ है, अरब का मशहूर सवार है। जंग जो है मेरा कासिम तो कम सिन है। अज़ादारों हरामजादा आया, इसने वार किया, हसन की निशानी ने वार को रद्द किया। दूसरा वार किया, कासिम ने काया देकर वार को खता किया। तीसरे वार पे यह भी वासिले जहन्नम हो गया। कासिम के पांव में थे चमड़े के जूते, एक तस्मा खुल गया। बहूरुल गुम्मा में आगा महदी लखनवी लिखते हैं कि कासिम ने सर को झुकाया कि तस्मे को बांधे, जैसे सर का झुकना था। एक हरामजादे ने
हसन इब्ने अली के पोते सर में ऐसा गुर्द लगाया है कि सर शिकावता हो गया। मेरे मौला कासम ने कहा या अली चचा मेरी मदद करो। रुवात के जुमले हैं हुसैन ऐसे आए मक्तल में अदादारों जिस तरह अकाव शिकार पे भटकता है। फौजों ने देखा दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़े। अब मैं बताऊं जब दौड़े कासम जमीन पे गिरे हुए थे, दाएं के घोड़े बाएं दौड़ गए, बाएं के घोड़े दाएं दौड़ गए। कासम की पसलियां दाएं की बाएं मिल गई, बाएं की दाएं। हुसैन जल्दी से आके कहते हैं कासम तू कहाँ है? अदादारों कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा कहा मेरा कासम किधर है? जवाब नहीं आया। इमाम कहते हैं कासम तुझे चचा नहीं इमाम बन के हुक्म देता हूँ, जवाब दे। गाने वाला हाथ उठा, चचा मैं यहाँ हूँ। दोस्त का कोई टुकड़ा कहीं से उठा, चचा मैं यहाँ हूँ। अदादारों ज़हरा के लाल ने अपनी हवा का दामन जमीन पे बिछाया है, बिछाकर कोई टुकड़ा कहीं से, कोई टुकड़ा कहीं से लेकर जब खेमे में आए ना, फरवा ने कहा मौला आखिरी जुमला है। अदादारों आखिरी जुमला मेरे मौला से फरवा कहती है, कासम की माँ कहती है, हसन का हरम कहती है मौला कासम ने वफा नहीं की, मौला कासम ने वफा नहीं की। आप जो खाली आ गए हैं अब मेरी तरफ देखना। मोहम्मद के बेटे ने हुसैन इब्ने अली ने इस तरह गठरी उठाई, उठाकर फरवा के सामने रखी। बीबी ने कहा मौला गठरी में क्या है? कहा तेरा कासम। बीबी कहती है गया तो साबित था, आया टुकड़ों में है। आजादारों जैसे ही गठरी खोली चोरी पे चोरा ले गया।